सभी पंचायतों में हुई विशेष ग्राम सभा बैठक, आवास के पात्रों के नाम पर लगी मुहर। स्वास्थ्य मितानिनों ने किया प्रदर्शन, वादा पूरा करने की मांग। समाज में आपसी एकता की बनी मिसाल, निर्विरोध पदाधिकारियों का चयन। और महुआ से अब बन रहे लड्डू, आदिवासियों को मिलेगा नया रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 की सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रत्याशी सूची के अंतरिम वाचन, अवलोकन और अनुमोदन के लिए जिले की सभी 486 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। विकासखंड बिल्हा के ग्राम हरदी में आयोजित विशेष ग्राम सभा में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल शामिल हुए। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत तैयार सूची का ग्रामीणों के समक्ष वाचन किया गया और पात्रता को लेकर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई। ग्राम हरदी में सर्वेक्षित हितग्राहियों की संख्या 348 बताई गई। सीईओ अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। ग्राम सभा के माध्यम से सूची का सार्वजनिक परीक्षण कर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर सरपंच मनीराम ध्रुव, जनपद सदस्य मनोज यादव, जनपद पंचायत बिल्हा के सीईओ कुमार सिंह सहित अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इससे पहले जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत पूंसरी का निरीक्षण किया। उन्होंने मनरेगा से निर्मित चेक डैम, आंगनबाड़ी भवन और प्रधानमंत्री आवासों का जायजा लेकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देखी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार से मितानिन कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की है। संघ ने ज्ञापन सौंपकर मितानिन प्रशिक्षक, हेल्थ डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के मानदेय में 50% वृद्धि करने तथा उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा नियुक्ति देने की मांग उठाई। ज्ञापन में संघ ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान जारी घोषणा पत्र में मितानिन कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि और संविदा व्यवस्था लागू करने का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में मितानिन कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्था एनजीओ को दिए जाने से प्रदेश भर के मितानिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। संघ का कहना है कि मितानिन कार्यकर्ता लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ के रूप में कार्य कर रही हैं। स्वास्थ्य जागरूकता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ ने सरकार से मांग की है कि मितानिन कार्यक्रम का संचालन पूर्व की व्यवस्था के अनुसार किया जाए और सभी मितानिन कर्मचारियों को एनएचएम के अंतर्गत संविदा नियुक्ति प्रदान की जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। हमन के विशेष 3 प्रकार के मांग है। हमार पहला मांग है हमारा एनएचएम में संविलियन करे कह रही से हमार जो क्षतिपूर्ति मिलथे मान दे ओकर 50% वृद्धि करियो कह रही से और साथ में ठेका प्रथल बंद करियो कही। हमार केवल 3 ही मांग है। हमार 3 मांग ला आज ले पूरा नहीं करे सरकार हा। हमन अगस्त में 1.5 महीना ले हमन हड़ताल करे हन। ओह सितंबर में हमन आश्वासन दे रही के 50% मितानी मन के वृद्धि हो गए है करके जो भूपेश सरकार हमला 2200 मान दे करे मितानी मला आज ले नहीं चालू करे, अभी तक नहीं दिए और हमला ठेका प्रथा में फिर से दे दिए। सच एनजीओ ला हमन ओकर साथ काम नहीं करना चाहता। हम सबके सलाह है हमन ओकर साथ काम नहीं कर। हमन केवल 3 ही मांग है। हमन अपन मांग कर ले के एक बार नो है, कम से कम 4 से 5 बार हो गए। हमर रायपुर भी मैं 1 से 1.5 महीना तक धरना प्रदर्शन में रहे, जो कि गरीब तत्व के जतका भी महिला साथी मनन हेवाए वो सब मन मितानिन के काम करत है। आज स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ के हड्डी केवल मितानिन है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के बनाए के लिए काम करे, चाहे वो टीबी कुष्ठ रोग के लिए काम करे। पूरा मितानिन में अगर काम नहीं करी तो शासन के कोई भी महत्वाकांक्षी योजना सक्सेस नहीं हो पावा। लेकिन आज चंद पैसा के लिए, चंद रुपया के लिए हमन पैसा दिए जाते, वो भी हमार सही तरीका से पैसा पेमेंट ला हमार महीना भी नहीं डालते। आज 8 महीना हो गए सही तरीका से पैसा नहीं डाल पाते।
और आश्वासन बस दिए जाते कि हाँ आप मन ला संविलियन करे जा है, आप मन ला बिल्कुल ठेका प्रथा में नहीं रखे जावे, आप मन के जो 50% पैसा वृद्धि है ओका दिए जा है। ये लबरा सरकार से हमन बहुत तंग आ गए हैं। आप मन देखा था वक्का पसीना सब बहात हेवा, ओ समय बारिश में कड़के बारिश में हमारे रायपुर में धरना में रहे, लेकिन आज के डेट में अगर कोई भी महिला के ऊपर हादसा होते तो ओका लिए भी बीमा के प्रावधान नहीं करे गए। तो हमारे यही मांग है कि हमारे मन के अच्छा से पेमेंट ला महीना में डाला है, जो सिविलियन कर यहाँ बोले रही से ओला कराए, और ओकर बाद जो भी महिला सुरक्षा के बात है तो ओकर बीमा देवा, ओकर पेंशन के योजना बनावा। और अगर हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमन ला भी और मान सम्मान नहीं मिल पाए, अगर हॉस्पिटल भी में जात हवन हमन तो डॉक्टर मन बिल्कुल मितानिन ला एक घिन भावना के नजर से देखते, एकदम बाहर में रहो तुम लोग आ गए हो इस टाइप से उनका सिर्फ दुर्व्यवहार करे जाते। अगर आप मन के मांग पूरा नहीं हमर ये हमन के आज हमन एक चेतावनी देहे आहन, और ओकर बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के विचार करबो सब बैठ के, और विचार करे के बाद सरकार ला चेतात हवन कि हमर बात ला मान जाए, और नहीं तो फिर ए सरकार ला बदले के तो प्रयास तो हमर सब महिला मन में ही। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के निर्देश पर जिला साहू संघ बिलासपुर की नवीन कार्यकारिणी का गठन सामाजिक एकता और आपसी सामंजस्य के साथ संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 24 जून को विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय के चलते सभी प्रमुख पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। जिला साहू संघ के 13 तहसील अध्यक्षों और 59 केंद्रों के पदाधिकारियों ने एक मत होकर पप्पू साहू को जिला अध्यक्ष चुना। नई कार्यकारिणी में जतिराम साहू और गौरी साहू को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं हरीश साहू और नंदिनी साहू को संगठन सचिव नियुक्त किया गया। दौलतराम साहू एवं राम नारायण साहू को महामंत्री तथा उषा साहू को कोष उपाध्यक्ष बनाया गया। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपस्थित समाजजनों ने नई कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। समाज के लोगों ने विश्वास जताया कि नई टीम साहू समाज के हितों, सामाजिक उत्थान और संगठन को मजबूत करने की दिशा में बेहतर कार्य करेगी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और क्षेत्र, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर साहू समाज की भूमिका को और मजबूत करने का संकल्प लिया। निर्विरोध निर्वाचन को समाज में एकता, विश्वास और आपसी सहयोग का प्रतीक बताया गया। आज जो निर्विरोध जो चुनाव चुना गया, आज यहाँ पर बिलासपुर में निर्विरोध जो चुना गया, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैंने सोच के ही आया था कि आज बिल्कुल निर्विरोध हो और समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास है हमें। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ में जिस तरह से नियमावली में ऐड हुआ है कि सभी को सभी जगह में निर्विरोध अगर चुनाव हो तो हमारे समाज में एक पहचान बन के रहेगी, और हमें हमारी एकता की पहचान बनाते हुए हमें आज का जो चुनाव इतना अच्छा से शालीनता पूर्वक और सभी का साथ से जो पूर्ण हुआ, उसके लिए मैं बिलासपुर साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में हमारे बीच उपस्थित पर्यवेक्षक, अधिकारीगण और जिला के और तहसील के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज की शालीनता पूर्ण जो आज का निर्विरोध चुनाव चुना गया, उसके लिए सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समाज का दायित्व उठाते तो बचपन से तरह मैं अपने दादाजी के समय से मैं साहू समाज में आना जाना मेरा रहा है। उसके बाद पिताजी के साथ, उसके बाद चाचा लोग के साथ में, और मैं केंद्र, तहसील और उसके बाद जिला में डॉक्टर तिलक राम साहू जी के साथ मैं रहा हूँ। वो पहले उनके साथ मिलकर उप कोषाध्यक्ष चुनाव लड़ा था, उसमें हम लोग विजयी हुए थे। और उसके बाद डॉक्टर तिलक राम साहू जी के साथ में मैं 2 बार महामंत्री रहा हूँ। और डॉक्टर तिलक राम साहू जी का जो समाज का अनुभव है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। और उन्हीं के सबके सहयोग, पूरे हमारे 13 तहसील के अध्यक्षगण, हमारे बिलासपुर जिला में 67 केंद्र है, सभी केंद्र अध्यक्ष के सहयोग से, उनकी सलाह से हम लोग जिला साहू संघ बिलासपुर को एक नया दिशा देने का प्रयास करेंगे, एक रचनात्मक कार्य करने का प्रयास करेंगे। और प्रकृति के प्रेमी हम सभी पे वृक्षारोपण का मैं भी ऐलान करता हूं, और स्वच्छ वातावरण और वृक्षारोपण करके एक सुंदर हरियर भूमि का हम लोग निर्माण करेंगे और समाज के हित में काम करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ साहू समाज की जो मंशा रही है कि पूरे प्रदेश में साहू समाज एक होकर चले,
और निर्विरोध निर्वाचन होने का जो संकेत सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश से पूरे जिलों में गया, वही संदेश आज यहाँ बिलासपुर की धरती से भी वही संदेश निकला। और निर्विरोध निर्वाचन जिस प्रकार से यहाँ संपन्न हुआ है, मैं सबको बधाई देता हूँ। नवनिर्वाचित जितने भी हमारे पदाधिकारी आज बने, मैं सबको बधाई देता हूँ। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई तिलक साहू जी, और जिस तरीके से यहाँ की पूरी व्यवस्था को जिस तरीके से बना के रखे, जिस शांतिपूर्ण वातावरण में जो चुनाव हुआ, और सभी जितने भी हमारे सामाजिक स्वजन आए, सबने बहुत ही अच्छा इस चुनाव को अप्रिशिएट किया। मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और आदरणीय पप्पू भैया को भी बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि सबको लेकर चले। और जो भी विसंगति अभी दिखी है समाज, उन सब को अगर कोई बिछड़ गए किसी कारण से, जिनका विचार कहीं बदला है, उनको भी यहाँ सम्मिलित करके समाज को एक नई दिशा प्रदान करे, यही विचार के साथ निश्चित तौर पे ये हमारे समाज की सभी देवतुल्य हमारी जो मातृ शक्ति है, हमारे सभी वरिष्ठ जन है और युवा साथीगण है, और हमारे पर्यवेक्षक गण है, हमारे चुनाव अधिकारी है, इन सभी का, सभी तहसील अध्यक्षों का भी आशीर्वाद है कि उन्होंने बिलासपुर में जो परंपरा रही है कि निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनाने का, उसका आज यह परिणाम है कि जिस प्रकार से साहू समाज को हम नीचे इकाई से लेकर, एक गांव से लेकर परिक्षेत्र, तहसील और जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, तो ऐसे समाज में आज जिस प्रकार से बिलासपुर का सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष 2 पद और संगठन सचिव 2 पद, सभी पदों का सर्वसम्मति से यहाँ चुनाव हुआ है। इसके लिए मैं सभी पर्यवेक्षक गण और सभी चुनाव अधिकारी, हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी वरिष्ठ जन, युवा साथीगण, सभी को मैं बहुत बहुत सादर धन्यवाद देता हूँ। मैं वर्तमान जिला अध्यक्ष के होने के नाते उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, और सतत 26 साल से जिस प्रकार उनका आशीर्वाद मिला है, आज प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व उनके आशीर्वाद से मिला है, माता कर्मा के आशीर्वाद से मिला है। मैं माता कर्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बिलासपुर जिला ही नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय साहू समाज में भी हमारा साहू समाज सर्व समाज को दिशा और दशा देने वाला समाज बने। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, और सभी हमारे पर्यवेक्षक चुनाव अधिकारीगण को भी बहुत बहुत सादर धन्यवाद देता हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व से निर्विवाद रूप से बिलासपुर जिला का चुनाव संपन्न हुआ है। उनको सादर नमन प्रणाम। सरकंडा चाटिडी मस्जिद में गुरुवार को हजरत इमाम हुसैन और 72 शहदाए करबला की याद में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 50 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। जज्बा और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे मानवता और समाज सेवा का संदेश दिया गया। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि रक्त का कोई धर्म, जाति या मजहब नहीं होता, बल्कि इसकी जरूरत इंसान को होती है। उन्होंने रक्तदान को सबसे बड़ा मानवीय कार्य बताया। इस दौरान जज्बा के संस्थापक संजय मतलानी ने कहा कि किसी दुर्घटना, बीमारी या आपात स्थिति में रक्त ही व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने सभी स्वस्थ व्यक्तियों से समय समय पर रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह त्याग, न्याय और मानवता का वैश्विक उदाहरण है। शहदाए करबला की याद में मुहर्रम के अवसर पर ईरानी मोहल्ला चाटिडी में आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिस शिविर में यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी धर्म के लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी। तकरीबन 50 से ज़्यादा युवाओं द्वारा, बुजुर्गों द्वारा भी जो सक्षम थे रक्तदान करने में, महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। आज के रक्तदान शिविर में जितना भी ब्लड जमा हुआ है वो इन्होंने हमारे सुपुर्द किया है, हम पर भरोसा करते हुए, और हम इस ब्लड को थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। हम आशा करते हैं कि आगे भी ईरानी समाज की तरह अन्य समाज, अन्य धर्म के लोग भी थैलेसीमिया पीड़ित लोगों का दर्द समझेंगे, उनकी पीड़ा को कम करने में हमारी संस्था की मदद करेंगे।
दिल्ली से 4 सदस्यीय मेडिकल टीम कवर्धा पहुंची। टीम जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक संसाधनों का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों, अधोसंरचना एवं मेडिकल स्टाफ की स्थिति का आंकलन किया जा रहा है। जांच दल अपनी रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को सौंपेगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज के लिए अब तक एनएमसी की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में दिल्ली से आई टीम के निरीक्षण के बाद एक बार फिर जिले वासियों की उम्मीदें बढ़ गई है कि कवर्धा को जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल सकती है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6 सिल्वर और कांस्य पदक के साथ बेटियों ने किया जिले का नाम रोशन। इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेशन नेशनल गेम में जिले की 6 बेटियों ने कराटे में अपना प्रदर्शन किया। मां भारती एकेडमी के कोच ने बताया कि 2 माह पूर्व ही प्रशिक्षण दिया गया और उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम बढ़ाया है। इन बेटियों ने कई प्रदेशों की बेटियों के साथ भाग लिया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कबीरधाम जिले के रेगाखार क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य राजकुमार मेरावी के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का सार्वजनिक रूप से जुलूस भी निकाला। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य राजकुमार मेरावी मंगलवार को अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान वाहन ओवरटेक करने की बात को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोपियों के विवाद के बाद आरोपियों ने आगे जाकर उनका वाहन रोक लिया और राजकुमार मेरावी तथा उनके चालक के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज किए। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस भी निकाला। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने और जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
आपातकाल के दौरान हुए घटनाक्रमों को याद किया और कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन का आरोप लगाया। प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। इस दौर में संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, हजारों पत्रकारों को जेल में डाला गया, लाखों लोकतंत्र सेनानियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यह जानना और समझना आवश्यक है कि किस प्रकार सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार केंद्रित पार्टी बनकर रह गई है, जिसका राष्ट्रहित से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता केवल एक परिवार के हितों के लिए कार्य करते हैं। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश विदेश में घूमकर लोकतंत्र के खतरे में होने की बात करते हैं, जबकि उनके पूर्वजों के शासनकाल में ही देश ने आपातकाल जैसी त्रासदी झेली थी। उस समय लाखों लोगों को बिना किसी अपराध के जेलों में बंद किया गया, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ और जनता ने अनेक यातनाएं सही थी। लेकिन कांग्रेस कभी भी लोकतंत्र को नहीं मानती, विपक्ष का धर्म नहीं निभाती। इस चीज को आज पर्यंत तक हम सब देख रहे हैं। निश्चित ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान के तहत आज इंदिरा गांधी उस संविधान का शपथ ली, उसी को आधार बनाकर उसकी आत्मा पर अगर चोट पहुंचाने का कोई काम किया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने किया है। कबीरधाम जिले के पूड़ी पुलिस चौकी अंतर्गत सारंगपुर चौक में ट्रक और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दुर्घटना में 6 माह के मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिवार के 3 अन्य सदस्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार सभी घायल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निवासी है। हादसे के बाद ट्रक चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार चालक और कंडक्टर की तलाश में जुटी हुई है। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र निमोरा रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान पंचायत प्रशासन, ग्रामीण विकास योजनाएं, वित्तीय प्रबंधन एवं जन कल्याणकारी कार्यों सहित 4 महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान और अनुभव से जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगे तथा ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए इसे जनहित में महत्वपूर्ण बताया। कबीरधाम जिले में ग्राम सभाओं का आयोजन प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के सत्यापन एवं विकसित भारत जन अभियान योजना की जानकारी देने हेतु जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित पात्रता सूची, सत्यापन प्रक्रिया तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कबीरधाम पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 10 अवैध साइलेंसर जब्त कर लिए। खास बात यह रही कि जब्त साइलेंसर को थाना परिसर में जेसीबी से कुचलकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान में बुलेट समेत कई वाहनों की जांच की गई। नियमों के विपरीत साइलेंसर लगाने वालों पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। पुलिस का कहना है कि तेज आवाज वाले साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं और आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। आदिवासी अंचल में महुआ को लेकर सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच और उसके शराब के रूप में होने वाले प्रचलन को बदलने के लिए एक बेहतरीन सामाजिक व आर्थिक क्रांति की शुरुआत हुई। कबीरधाम जिले के केसदा क्षेत्र के प्रतिष्ठित आदिवासी उद्यमी जगनी कामू बैगा ने महुआ से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डुओं का निर्माण कर एक नई मिसाल पेश की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महुआ को नशे के कलंक से मुक्त कराकर उसे स्वास्थ्य और स्वरोजगार का जरिया बनाना है। इस मुहिम के तहत आने वाले समय में जिले के भीतर महुआ से निर्मित 30 से 40 प्रकार के विभिन्न खाद्य उत्पादों जैसे कुकीज,
चिक्की, स्क्वैश आदि को तैयार करने की एक विस्तृत योजना बनाई गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होने का आह्वान महुआ उत्पाद के शुभारंभ के अवसर पर कामू बैगा ने आदिवासी समाज के युवाओं को पारंपरिक नौकरियों के पीछे भागने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने का पुरजोर आग्रह किया। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए कहा, व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें शुरुआत करनी चाहिए। बाबा साहेब ने सिर्फ नौकर बनने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा ऐसा कहा था। हमें ऐसा बनना है जो नौकरी मांगे नहीं, बल्कि दूसरों को नौकरी और रोजगार देने की क्षमता रखता हो। महुआ और आदिवासी संस्कृति का अटूट रिश्ता उल्लेखनीय है कि महुआ को आदिवासी समाज में कल्प वृक्ष की तरह पूजा जाता है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा और आजीविका का एक मुख्य आधार रहा है। महुआ के फूलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन, आयरन, कैल्शियम और प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है। अब तक महुआ का उपयोग बड़े पैमाने पर पारंपरिक शराब बनाने के लिए किया जाता रहा है, जिससे समाज में विसंगतियां भी पैदा हुई। लेकिन जगनी कामू बैगा की इस मुहिम से अब महुआ की पहचान एक सुपर फूड के रूप में होगी। यह कदम न केवल आदिवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि उनके जंगलों और पारंपरिक ज्ञान को एक नया वैश्विक मंच भी प्रदान करेगा। कामू बैगा ने जिले के समस्त आदिवासी युवाओं और महिला स्व सहायता समूहों से अपील की है कि वे इस मुहिम से जुड़े और महुआ के इस अमृत स्वरूप को पहचान कर आत्मनिर्भर भारत और सुदृढ़ आदिवासी समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। हम लोगों ने महुआ जो है उसका लड्डू बनाए हैं। मतलब यह लड्डू जो है सामाजिक रूप से एक अच्छा संदेश देने एवं इसका जो उपयोगिता समाज में लाने के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यह ज़्यादातर सोचा जाता है, यह कहा जाता है कि महुए का केवल जो शराब बनाया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। महुए का अनेकों प्रकार के जो है बीमारियों में दवाई का रूप काम आता है और यह लड्डू जो है उसी पर्पज से बनाया गया है कि इस लड्डू से लोगों की अनेकों प्रकार की जो बीमारी है, चाहे वो कंधे का दर्द हो, कमर का दर्द हो या शुगर का मामला हो, अनेकों प्रकार की जो बीमारियां उसको दूर करने और इसका सही उपयोग करने महुआ का हम लोग इसको उस उद्देश्य से बनाए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।